हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट जीके बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स, और सिंटैक्स के ऊपर हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम 44 रूल्स कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 45 से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 45 जिसमें बताया गया है अर्थमेटिक के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज किया जाता है। जब हम मैथ के हिसाब से कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो है हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का भी और वर्ब की प्लूरल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज किसका किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि ये ज़्यादा यूज में है। तो लुसेंट क्या बोलती है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। 2 and 2 makes 4। तो 2 and 2 makes 4 एक अर्थमेटिक के बारे में बताया गया है, एक मैथ के बारे में बताया गया है, एक जोड़ के बारे में बताया गया है। जब यानी 2 और 2 4 होते हैं तो इसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा। 2 and 2 makes 4। अगर आप वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं यानी कि 2 and 2 make 4, वो भी करेक्ट होगा, ठीक होगा। यानी इसमें दोनों तरह की फॉर्म यूज कर सकते हैं। वैसे ही 5 + 5 = 10 करेक्ट। 5 + 5 are 10, that is also correct। रूल नंबर 46 जिसमें ए एन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स ऑफ प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, ए एंड एन ये आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल से? इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। उसके साथ सिंगल कलेक्टिव नाउन जुड़ा हुआ है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जुड़ा हुआ है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाम अगर आपको दिखते हैं जो एक ग्रुप के बारे में बताते हैं उनको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, और वो एक सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज होता है। वो जो ग्रुप रहेगा वो किसी नंबर से रहेगा, किसी नाम से रहेगा, तो प्लूरल नाउन होगा। तो ये पूरी स्टोरी जो है, ये 4 शब्दों से मिलकर जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाता है, तो उसमें हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पर कुछ दिया गया है जिससे पता चल जाएगा कलेक्टिव नाउन के बारे में, और उनके साथ किन का यूज किया जाएगा? सिंगुलर फॉर्म का, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा होता है जिसको बंच बोला जाता है, बंच ऑफ कीज। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए सेट ऑफ कॉम्स, ए क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों का झुंड। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, an army of soldiers, a class of students, a team of players, a fleet of ships, a pair of shoes, a chain of mountains, a herd of cattle, a galaxy of stars, a band of musicians। किसी चीज़ों का ग्रुप बताया गया है और इनके साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये एक ग्रुप बताता है, ग्रुप को इंडिकेट करता है। इसके साथ किसका यूज करेंगे? इज का, आर का यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो प्लेयर्स की एक टीम है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होती है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम ट्रू सही होगा, तो हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 47 अगर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने होंगे, तो ये वर्ड्स जो लिखे गए हैं ये हमेशा सिंगल चीज़ों को ही इंडिकेट करते हैं। जैसे आपको चेयर, टेबल्स वगैरह, बेड वगैरह सब मिल जाते हैं, तो उनको कलेक्टिव बोला जाता है फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता। समझते हैं यहाँ से। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर, आर्मर। इस तरह के शब्द आपको अगर किसी सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो उनको सिंगुलर नाउन काउंट किया जाता है, तो उनके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। द न्यूज इज ट्रू। द न्यूज, तो न्यूज क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा। यानी न्यूज जो है, बहुत सारी न्यूज होती है, उन सबको भी न्यूज ही बोला जाता है, तो वो प्लूरल हमें दिखाई देती है, लेकिन हम उसमें सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे तो ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर एक टेबल दी गई है
जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये जो जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ ए और एन का यूज नहीं होता और ना ही उनके साथ एस ई एस आई ई एस लगता। कुल मिला के इनके साथ ना तो ए यानी सिंगुलर, इनको सिंगुलर बनाने के लिए ना तो ए का यूज किया जाता और ना ही प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ एस ई एस लगाया जाता। तो ये शब्द आपको याद रखने होंगे। ए फर्नीचर कभी नहीं होता, सिर्फ फर्नीचर होता है। तो ए फर्नीचर, अगर ए फर्नीचर आपको मिलता है तो वो गलत होगा। और वैसे ही फर्नीचर्स भी नहीं होता, फर्नीचर होता है। तो इस तरह से ये शब्द आप याद रख सकते हैं। न्यूज होता है, ए न्यूज नहीं होता, ना ही न्यूजेज होता है। वैसे ही एडवाइस, लाइक लगेज, बैगेज, स्टेशनरी, पोएट्री, सीनरी, म्यूजिक, बेकरी, ये सब आप याद रख सकते हैं जो कि हमने रूल नंबर 47 में पढ़े थे। आगे टेबल में बताया गया है कि नीचे जो नाउन दिए गए हैं उसको सिंगुलर सेंस में कैसे यूज करते हैं और प्लूरल सेंस में कैसे यूज होते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा जाएगा। ए पीस आ गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही होता है, इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन ही यूज किया जाएगा। अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो अब हम ए पीस की जगह क्या लिखेंगे, पीसीज, और ऑफ इंफॉर्मेशन वो सिंगल ही रहेगा, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वो गलत होगा। वैसे एक और बता देता हूँ, एन आइटम ऑफ न्यूज। तो न्यूज क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो हमेशा न्यूज लिखा जाता है। लेकिन जब सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं, जैसे एन आइटम यूज करते हैं, तो एन आइटम का यूज होगा। जब इसको प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तब हम आइटम्स यूज करेंगे, आइटम्स ऑफ न्यूज। एन आइटम ऑफ न्यूजेज वगैरह नहीं आएगा। उस तरह से आप बाकी देख सकते हैं, सभी यहाँ पर बताए गए हैं, वो आपको रीड करना पड़ेगा। रूल नंबर 48 में दिया गया है, जब कोई नाउन्स एस से एंडिंग्स होते हैं, एस से एंड होते हैं, यानी किसी नाउन के, किसी नाम के पीछे आपको, किसी वर्ड्स के पीछे आपको एस लगा मिलता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल है। देखने में हमें प्लूरल लगते हैं क्योंकि हमें पता है किसी शब्द के पीछे एस लग जाता है तो उसका मतलब वो प्लूरल होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्लूरल नहीं होते, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी ये शब्द जो आपको मिलेगा उसमें सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, ना कि प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं, मिसल्स, मम्स, सिंगल्स, तो इन सब के पीछे एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही होते हैं। और जब भी ये सब्जेक्ट में आपको मिलते हैं, सेंटेंस के अंदर आपको मिलते हैं, तो आप सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। वैसे कुछ खेल के नाम मिलेंगे जिसके पीछे एस लगा मिलेगा, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स और डोमिनोज। ये सब क्या खेल के नाम है और इनको सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ देश के नाम बताए गए हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द वेल्स। ये भी सिंगुलर होते हैं, एस लगने से प्लूरल नहीं बन जाते। पुस्तकों के नाम भी यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द रिवाल्स, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स, सोहरब एंड रुस्तम, द लायंस ऑफ द ईस्ट। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो शब्द लिखे गए हैं ये पुस्तकों के नाम है। जब भी आपको किसी शब्द के पीछे, वैसे विषयों के नाम बताए गए हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये भी कुछ पुस्तकें हैं जिनके पीछे आपको एस लगा मिलेगा। तो जब भी किसी शब्द के पीछे कोई सब्जेक्ट दिया गया है उसके पीछे अगर आपको एस लगा मिलता है तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो इस तरह के शब्द तो नहीं है जो कि हमें प्लूरल की तरह दिखते हैं। अगर आपको पता लग जाता है कि वो इस तरह के शब्द है तो अब हम किसका यूज करेंगे, वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, मीसल्स इज ए डेंजरस डिजीज। तो मीसल्स के साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म का, आर का यूज नहीं होगा। वैसे बिलियर्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर गेम, तो बिलियर्ड्स क्या है, गेम है जिसके पीछे एस लगा है, लेकिन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी, तो इसके साथ भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। वैसे अब बाकी के एग्जाम्पल देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ कंडीशन आ जाती है। फर्स्ट कंडीशन बताती है कि कुछ देश के नाम होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा होता, तब भी हम इज का यानी सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया क्या है, इसके पीछे एस नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आगे जो है प्लूरल फॉर्म का, वर्ब के प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का, यानी इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं होगा।
यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराते हैं, समझिए। जैसे इंडिया एक देश का नाम है, लेकिन जब इंडिया की कोई टीम, चाहे हॉकी की टीम हो चाहे क्रिकेट की टीम हो, जब खेलने के लिए जाती है तो उसको भी इंडिया बोला जाता है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक गेम टीम को, एक देश के खेल की टीम को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। वैसे तो हमें देश के आगे कोई कंट्री अगर मिलता है तो उसके आगे हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म का। लेकिन वही देश जब किसी टीम के साथ जोड़ा जाता है, किसी टीम के लिए जोड़ा जाता है, उस देश की टीम के लिए जोड़ा जाता है, तब हम यूज करेंगे वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। एग्जाम्पल समझिए, ऑस्ट्रेलिया हैज डिफीटेड इंडिया इन वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया एक टीम को रिप्रेजेंट करती है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, और इंडिया एक टीम को रिप्रेजेंट करता है जो कि इंडिया से है। तो इस सेंटेंस से मीनिंग निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। तो एक टीम को बताता है, तो इसमें किसका यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म का, हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं होगा। विश्व के नाम से पहले द और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसे प्लूरल माना जाता है। जब कोई सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट? जो हमारे स्टडी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो उसके आगे जब कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर द दिया गया होता है तब हम उसको प्लूरल मानते हैं। और जब प्लूरल मानते हैं तो किसका यूज करेंगे? वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। एग्जाम्पल समझते हैं, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। तो हिज क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, और किसके साथ जुड़ा है? सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, एक स्टडी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है जिसका नाम है मैथ। तो हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं होगा। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड। द के साथ क्या जुड़ा गया? फिजिक्स। मोहन की फिजिक्स जो है वो गुड है, अच्छी है। तो इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म का। वैसे ही यहाँ पर बताया गया मैथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। जब आपको सब्जेक्ट के साथ क्या लगे मिलते हैं? कोई पोसेसिव एडजेक्टिव मिलता है या फिर द मिलता है। इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे रूल नंबर 49, जिसमें बताया गया है कि वेगस का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया जाता था। वेगस एक शब्द है जिसका मतलब होता है तनख्वाह, मजदूरी। तो इसको पहले बाइबल क्या है? क्रिश्चियंस की होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, जिसमें वेगस का मतलब पनिशमेंट माना गया है। तो इसके जब इस तरह से आपको मिलता है तो आप सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द वेगस ऑफ सिन इज ए डेथ। पाप का दंड मृत्यु होता है। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है, तब हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। लेकिन आजकल की भाषा में वेगस का जो प्रयोग है वह चार्जेस फॉर द लेबर, यानी मजदूरी के लिए यूज किया जाता है। जब मजदूर मजदूरी करता है उसको पैसा दिया जाता है, उसको वेगस बोला जाता है, तो उसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए उसके साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, हिज वेगस आर वेरी लो। तो हिज वेगस मतलब यहाँ पे वेतन के बारे में बताया गया है, हिज वेगस आर वेरी लो, तो हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। रूल नंबर 50। अब यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं। क्या दिए गए? कलेक्टिव नाउन्स, जो कि सिंगुलर होने का बोध कराते हैं, जिनसे सिंगुलर होने का पता चलता है। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर देख लेते हैं, जूरी, मोब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू। तो ये समूह होने का बोध कराती है। ये जितने शब्द दिए गए हैं, जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो एक ग्रुप के बारे में बताता है। और जब इस तरह के शब्द यूज होते हैं तो उनसे हमें कलेक्टिव नाउन होने का पता चलता है, तो उनसे हमें सिंगुलर होने का पता चलता है। और उनके साथ किसका यूज किया जाएगा? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इटसेल्फ का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि कलेक्टिव नाउन अपने आप को क्या दिखाते हैं? सिंगुलर। तो सिंगुलर प्रोनाउन इनके साथ जोड़ेंगे तो कौन से यूज जोड़ेंगे? इटसेल्फ। द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। तो द जूरी क्या? सिंगल कलेक्टिव नाउन है। द जूरी एक ग्रुप के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है? सिंगल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज होगा। और प्रोनाउन इसके साथ जोड़ते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन इसके साथ जोड़ा जाएगा, वो क्या रहेगा? इट्स। वैसे ये द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। तो द आर्मी क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके साथ किसको जोड़ा गया है? सिंगुलर वर्ब को जोड़ा गया है, इसलिए वर्ब की इसके साथ इट्स का यूज किया जाएगा। नोट,
नोट यहाँ पर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ए बॉडी ऑफ पर्सन हु स्वेयर टू गिव ए ट्रू डिसीजंस, उसको ज्यूरी बोला जाता है। यानी ज्यूरी क्या होता है, एक कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो ट्रू डिसीजन के लिए, जो एक फाइनल डिसीजन जो जज देता है, उस जज के लिए उस ग्रुप को बनाया जाता है। नेक्स्ट नोट यहाँ पर दिया गया है जिसमें बताया गया है लेकिन जब ऊपर दिए गए नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का सदस्यों का बोध होता है तब हम प्लूरल नाउन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। समझिए, ऊपर जितने भी शब्द दिए गए हैं, जितने भी नाउन्स दिए गए हैं, जितने भी वर्ड्स बताए गए हैं, अगर वे अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, अलग अलग सदस्यों के बारे में बताते हैं, तब वे प्लूरल होने का बोध कराते हैं और उनके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। और जब इनके साथ प्रोनाउंस जोड़ा जाता है वो भी क्या रहेंगे, प्लूरल। दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। वही एग्जाम्पल समझते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ अलग अलग होने के लिए डिवाइड का यूज किया गया है। तो तब आपको अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तब हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। और साथ के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। वैसे ही द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द कमेटी है तो हमें इज का यूज करना चाहिए था, लेकिन इस शब्द से हमें पता चलता है इनके डिवाइड होने का, इनके अलग अलग होने का। इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। और प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे इनके साथ, तब देयर यूज करेंगे, इट्स का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 51। रूल नंबर 51 क्या बताता है, मीन्स का अर्थ होता है मेथड, द प्रोसेस। जब हम मीन्स का सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है हम किसी प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, किसी काम करने के तरीके के बारे में, किसी साधन के बारे में, या किसी समाधान के बारे में, उपाय के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से मीन्स का जब यूज किया जाता है तो उसको हम सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। तो इनके साथ अगर हम सिंगुलर मानते हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, अगर प्लूरल हमें पता चलता है तो हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी। दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, इस तरह से ट्रेवलिंग करना मेरे लिए फिट नहीं है, या इस तरह की ट्रेवलिंग के लिए, इस तरह की यात्रा के लिए मैं फिट नहीं हूँ। तो इससे हम सिंगुलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं और इसमें हम प्लूरल फॉर्म दोनों का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी। अगर यहाँ पे दिस है तो सिंगुलर का, और दीज यहाँ पर यूज किया गया है तब हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है लेकिन मीन्स का अर्थ अगर आय के रूप में हो, आय के साधन के या स्रोत के, या फिर किसी धन संपत्ति पैसे के लिए इनका यूज होता है। यानी मीन्स के मीनिंग से हमें पता चलता है कि वो किसी इनकम सोर्स के बारे में बताता है, तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। तो इसमें हम हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, तब ये कंडीशन नहीं लगेगी कि हम सिंगुलर लगाए या प्लूरल, तब सिर्फ प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं होगा। हिज मीन्स आर वेरी पुअर, यानी उसकी आमदनी, उसकी तनख्वाह बहुत कम है। तो यहाँ पर मीन्स का मीनिंग क्या होता है, आमदनी। तो इस तरह से अगर हमें पैसे के बारे में पता चलता है तब हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। रूल नंबर 52 जिसमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल में यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं और इन नाउन को हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर। और जब इनको सिंगुलर माना जाता है तो इनके साथ हम किनका यूज करेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। ये जितने भी वर्ड्स है वे आपको याद रखने होंगे, इनके साथ इनको हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लॉथ, फोर्स, मैरिज। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, हर हेयर इज ब्लैक। तो इसमें हेयर के साथ किसका यूज होगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होगा। लेकिन हेयर का प्रयोग विशेष अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इससे पहले जरूरत के मुताबिक ए 1 2 3 का प्रयोग होता है, जिससे काउंटेबल नाउन के रूप में इसके साथ एस जोड़ दिया जाता है। तो तब इसको क्या माना जाता है, प्लूरल, और फिर प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान से समझिए, हेयर अगर दिया गया है उसके साथ 1 2 3 4 5 इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के नंबर जुड़े हुए होते हैं, नंबर वर्ड्स जुड़े होते हैं, तो हम उसके पीछे एस लगाते हैं, तब इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन माना जाता है। फिर हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल समझते हैं। 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे। तो यहाँ पर हेयर्स, यहाँ पर एक नंबर वर्ड्स दिया गया है 4, तो इसके साथ हेयर्स का यूज होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा, आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं किया जाएगा। सेकेंड है ग्लास। द ग्लास इज अनकाउंटेबल। सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है, ग्लास के साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा, आर का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन ग्लास का प्रयोग ग्लास के अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है।
यानी इनसे पहले हम कोई नंबर वर्ड्स जोड़ देते हैं और तब हम क्लास के साथ क्या लगाएंगे, ईएस, तब ये प्लूरल फॉर्म को बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे ए ग्लास इज ऑन द टेबल, तो ए ग्लास, तो यहाँ पर ए का यूज किया गया है इसलिए इज का यूज किया जाएगा। लेकिन टू ग्लासेस, जब टू यूज किया जाता है, टू होता है प्लूरल, तब हम ग्लास नहीं लिखेंगे, ग्लास के साथ ईएस जोड़ देंगे, ग्लासेस बनाएंगे। तो टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल, तो प्लूरल फॉर्म आर यूज की जाएगी। ग्लासेस, जब हम ग्लास के साथ ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म तो बताता ही है, साथ के साथ उसका एक सिनोनिम्स होता है जिसका मीनिंग्स होता है चश्मा। तो इस अर्थ में हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, हम इस शब्द को हमेशा प्लूरल मानते हैं और इसमें हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, हिज ग्लासेस आर न्यू, तो यहाँ पर चश्मे का यूज किया गया है। ग्लास का मीनिंग किसके रूप में यूज किया गया है, चश्मे के रूप में, तो इसमें वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। द ब्यूटी ऑफ वीना इज अनकम्पेरेबल, तो ब्यूटी के साथ हमेशा किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन बताया गया है कि ब्यूटी का अर्थ अगर किसी खूबसूरत, सुंदर, अच्छा व्यक्ति, स्त्री, वस्तु, नमूना, गुण, लक्षण, क्वालिटी, तो इन चीजों के बारे में ब्यूटी का मीनिंग निकलता है, तब इसको काउंटेबल माना जाता है, यानी ये काफी संख्या में होती है और तब हम इनके साथ, ब्यूटी के साथ क्या जोड़ते हैं, IES करते हैं, तब हम ब्यूटीज का यूज करते हैं। तब इसके साथ IES जोड़ दिया जाता है जिससे प्लूरल बन जाता है। तब हम वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तब हम ब्यूटी के अर्थ से पता करेंगे कि वह सिंगुलर है या प्लूरल। एग्जाम्पल, ए ब्यूटी वाज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर ए ब्यूटी है तो हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। टू ब्यूटीज वर वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर दो ब्यूटी के बारे में बताया गया, तब हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। आगे है दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव, तो दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव और इसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है, जैसे हमने वर्ड्स पढ़े थे। लेकिन जब इसके साथ ES जोड़ा जाता है, क्लॉथिज हो जाता है, तब ये एक वस्त्र के बारे में बताता है। याद रखिए, अगर हम सिंगल क्लॉथ का यूज करते हैं इसका मतलब होता है अनस्टिच्ड कपड़ा, जो कपड़ा सिला हुआ नहीं होता। जब कोई कपड़ा सिला हुआ होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लॉथिज का। तब ये प्लूरल फॉर्म के बारे में बताता है, नाउन के प्लूरल फॉर्म बताता है, तब हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो हिज क्लोथीज आर ओल्ड, तो जहां पर आपको क्लोथीज मिलता है तब हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म का आर का यूज। जब आपको सिर्फ सिंगल क्लोथ मिलता है तब आपको यूज करना इज का, यानी सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, तो फोर्स के साथ किसका यूज किया गया है, सिंगुलर फॉर्म का। लेकिन जब इसके साथ एस जोड़ दिया जाता है तब हो जाता है फोर्सेज, और फोर्सेज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बताते हैं, तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के लिए फोर्सेज का यूज किया जाता है। तब इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन माना जाता है और फिर इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। तो एग्जाम्पल, 2000 फोर्सेज हैज बीन सेंट टू कश्मीर, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, फोर्सेज का, वो सेनाओं के लिए यूज किया गया है, इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। वैसे ही मैरिज का केस है, जब मैरिज का यूज किया जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। लेकिन जब मैरिज से हमें ये पता चलता है कि वो किसी विवाहोत्सव के बारे में बताती है, किसी शादी के बारे में बताती है, तब हम उसके साथ एस जोड़ देते हैं और एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है, तो तब हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट समझते हैं, ए मैरिज वाज अरेंज्ड बिटवीन अजित एंड रेखा, तब हम ए मैरिज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज की गई है और इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 53, इसमें कुछ शब्द बताए गए हैं, एज, शो, नाइदर, नोर। ये शब्द अगर आपको मिलते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, ये शब्द अगर आपको मिलते हैं, उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो यूज की जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन वो सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा, वो वर्ब के बाद मिलेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, श्वेता इज ए सिंगर, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, इनके रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ अगर एज, शो, नाइदर, नोर, यहाँ पर क्या जोड़ा गया, एज, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर हर सिस्टर जोड़ा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म का यूज होगा। एज के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हर सिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है। ही वांट्स टू हेल्प यू, सो डू आई, तो यहाँ पर शो का यूज किया गया है, इसलिए इसके बाद हम सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है आई, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म का यूज किया गया है जो कि है डू। तो आई के साथ किसका यूज होता है, डू का। आई डोंट लाइक हर, नाइदर डज ही,
तो नाइदर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम सब्जेक्ट चेक करेंगे, ही और ही के साथ किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यानी डज का। माई फादर डजंट हेल्प मी नोर डज माई ब्रदर, तो नोर का यूज किया गया है, तो इसमें हम सब्जेक्ट चेक करेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर के बाद किसका यूज किया जाएगा, डज का यानी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। अब रूल नंबर 54 है जिसमें बताया गया है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये कॉम्बिनेशन समझिए। जब ऑफ के साथ दो नाउन जुड़े होते हैं और उनको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो ऑफ से पहले जो नाउन होगा, ऑफ से पहले जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, तो ऑफ का यूज किया गया है जो दो नाउन को जोड़ता है, द स्टूडेंट्स को एंड हिज क्लास को एंड दिस क्लास को, तो दो नाउन को जोड़ता है। लेकिन हम इसमें चेक करेंगे फर्स्ट नाउन जो कि है द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लूरल नाउन, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, आर का यूज होगा, इज का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 55। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं A 1 2 3 4, ये नंबर वर्ड्स हैं। उनके बाद एक क्वांटिटी जोड़ी गई है, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड्स, और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन जोड़ा गया है। इस कॉम्बिनेशन को समझिए। अगर आपको पहले कोई नंबर मिलता है, नंबर वर्ड मिलता है, उसके बाद एक क्वांटिटी यूनिट आपको दिखाई देती है, और उसके बाद फिर प्लूरल नाउन, नाउन कौन सा, प्लूरल आपको मिलता है, तो अब हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। एग्जाम्पल समझिए, 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, तो 2 क्या है, नंबर वर्ड है। डजन क्या है, एक क्वांटिटी यूनिट है डजन, जिसमें 12 क्वांटिटी होती है, और किस चीज़ की क्वांटिटी है, पेंसिल्स की। पेंसिल्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, तो तब किसका यूज करेंगे, आर का यानी प्लूरल फॉर्म का। एक और समझते हैं, 500 बॉयज, तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, और 500 क्या है, एक फिक्स्ड यूनिट बताता है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का। प्लूरल फॉर्म क्या रहेगी, स्टडी। यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें ये जो क्वांटिटी की यूनिट्स बताई गई थी, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, तो इनको कैसे लिखा जाता है, इनको सिंगल लिखा जाता है, डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, ना कि 2 डजन्स, एस नहीं लगेगा, 5 डजन एस नहीं लगेगा, 6 डजन एस नहीं लगेगा। अगर इस तरह से मिलते तो ये सब आपके गलत होंगे। वैसे ही ए डजन्स, ए हंड्रेड्स, ए थाउजेंड्स भी नहीं होता, इनको भी सिंगल ही यूज किया जाता है, डजन। अगर सिंगल यूज करना तो डजन, हंड्रेड, थाउजेंड। तो वही नीचे बताया गया है कि जो ऊपर जो एक्सप्रेशन या फ्रेजेस दिए गए हैं वो सब गलत है। क्यों, क्योंकि डजन, हंड्रेड और थाउजेंड इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इनके पीछे एस नहीं जोड़ा जाता। अगर हमको प्लूरल बनाना चाहते हैं, जैसे 2 डजन प्लूरल बन जाता है, लेकिन हम इसके पीछे एस नहीं जोड़ेंगे। डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, ये जो यूनिट्स दी गई है इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में भी किया जा सकता है। कैसे, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो थाउजेंड्स के इसके पीछे एस लग चुका है, लेकिन ये फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं दिखाता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज किया गया है। अब ये नहीं मालूम कि स्टूडेंट्स है कितने, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, लेकिन हम इसमें किसका यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का, सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 56। इसमें कुछ शब्द बताए गए हैं, पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कावेलरी। इस तरह के नाम अगर मिलते हैं तो वो प्लूरल नाउन के बारे में बताते हैं, यानी वो एक ग्रुप बताता है। अगर इनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो इसमें जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो यूज होगी प्लूरल, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। द पुलिस क्या है, प्लूरल नाउन है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई है, जिसमें फर्स्ट बताया गया है कि पीपल का अर्थ लोग होता है और इसको ही प्लूरल माना जाता है। इसमें एस नहीं जोड़ा जाता, पीपल के साथ एस नहीं लगाया जाता, पीपल्स नहीं बनाया जाता। एग्जाम्पल समझते हैं, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, पीपल ऑफ बिहार। तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर पीपल का यूज करते हैं तो इसके साथ एस नहीं जोड़ा जाता। एक जनरल रूल बताया गया है। वैसे ही जब पीपल का प्रयोग राष्ट्र व जाति के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है। तब इसको काउंटेबल नाउन मानते हैं कब, जब इसको राष्ट्र के लिए, एक जाति के लिए, कास्ट के लिए यूज किया जाता है, तब इसके पीछे एच जोड़ दिया जाता है।
एग्जाम्पल समझते हैं। मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन बिहार। तो बहुत सारे लोग जो है बिहार में रहते हैं। तो बहुत तरह के डिफरेंट लोग जो है बिहार में रहते हैं, तब हम इसमें एस जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस। कब पॉलिसीज नहीं होता है, इसे सिंगुलर फॉर्म पुलिसमैन के रूप में यूज किया जाता है। जब एक ही पुलिस है तब हम उसको लिखते हैं पुलिसमैन, और जब एक से ज्यादा पुलिस है तब हम उसको लिखते हैं पुलिस। नेक्स्ट देखते हैं, पोल्ट्री का अर्थ होता है पालतू मुर्गियों के लिए, बत्तख के लिए, तो इसे प्लूरल ही माना जाता है। जैसे द पोल्ट्री आर सोल्ड, तो इसमें द पोल्ट्री क्या प्लूरल नाउन है, और इसके साथ किसका यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर द पोल्ट्री क्या बताता है, एक पालतू मुर्गियों के बारे में बताता है। लेकिन कई बार जो है पोल्ट्री का जो यूज किया जाता है वो भोजन के रूप में भी किया जाता है, यानी पालतू मुर्गी बत्तख की बजाय उनको किस में यूज करते हैं, भोजन के रूप में, फूड के रूप में यूज करते हैं। तब इसे सिंगल अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और तब इसके साथ यूज किया जाता है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। पोल्ट्री इज चीप इन पटना, तो पोल्ट्री यहाँ पर एक फूड के बारे में बताया गया है कि पोल्ट्री पटना में सस्ता है, तब हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मेरे चैनल जीके एजुकेट को सब्सक्राइब करें। इसमें मेरी इस चैनल पे आपको जीके से जुड़े और भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और हिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं, ये आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये और डिस्क्रिप्शन में भी इन सब की लिस्ट मैंने दे दी है। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।